हेलो एवरीवन। फाइनली एसएससी का आंसर की आ गया। अभी कुछ घंटे पहले एसएससी ने अपना फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड रिलीज किया है एसएससी सीजीएल 2024 का। इतने कंट्रोवर्सी के बाद, इतने सारे कैंपेन के बाद भाई साहब ने आंसर की तो रिलीज किया। बट अगर आंसर की को आप देखें, आप अपना स्कोर कार्ड देखें, ज्यादातर बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आएगा, एसएससी पगला तो नहीं गई है। एसएससी पर आखिर कौन सा पागलपन सवार हो गया है? क्या सोच करके क्वेश्चन बना रही है, क्या सोच करके वो आंसर चेंज कर रही है, क्या सोच करके बच्चों का नंबर बढ़ा दे रही है, घटा दे रही है। मतलब किसी के रॉ स्कोर घटा दिए हैं तो किसी को नॉर्मलाइज करके बढ़ा दिया है। अभी मैं आपको सारी ही चीजें एक एक करके प्रूफ में दिखाऊंगा। मैंने सबके स्क्रीनशॉट यहां पर लिए हैं कि क्या कमाल कमाल का जो है कारनामा एसएससी ने करके दिखाया है इस बार। मतलब पहले जो रिजल्ट में किया, अब जो फाइनल आंसर की दी, जो स्कोर कार्ड दिए, उसमें भी अद्भुत अद्भुत काम करके रखा है एसएससी ने। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो देखिए, और जिन लोगों को पता भी है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, एसएससी के दिमाग में क्या चल रहा है। और इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े बड़े जॉब्स देती है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी कई बार कहा, आखिर उससे इतनी बड़ी मिस्टेक्स हो क्यों रही है? क्या सोच करके कर रहे हैं भाई काम? कहीं भांग वांग तो नहीं पी लिए ना? मतलब क्या हो क्या रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ तो आप एकदम, मतलब किसी का मार्क्स बढ़ा करके आप जॉब दे रहे हो नॉर्मलाइज करके, किसी के नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप उसके मार्क्स ही घटा दे रहे हो। वो सारी चीजें आगे। खैर चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। सबसे पहले, ये मेंस जैसे एग्जाम में इतने रॉन्ग क्वेश्चन क्यों भाई? एसएससी ने 20 जनवरी के शिफ्ट में 10 रॉन्ग क्वेश्चन माने हैं, 18 जनवरी के शिफ्ट में 9 रॉन्ग क्वेश्चन माने हैं। अभी जो इससे पहले आंसर की रिलीज की थी, पता नहीं वहां पर एसएससी ने उन क्वेश्चंस को सही मान लिया है, फिर अभी इतना डिमांड बढ़ा, इतना कंट्रोवर्सी हुई, तो अब उसको रॉन्ग मान लिया, और रॉन्ग मान करके भी सबको इक्वल मार्क्स दिए। सबको इक्वल मार्क्स दिए, उसमें भी बहुत बेहतरीन चीज की है। अब एक चीज मुझे आप बताइए, सबको अगर इक्वल मार्क्स बढ़े, सबके मार्क्स अगर बढ़े हैं, घटे तो नहीं है, सबके मार्क्स बढ़े ही हैं जनरली, ठीक है। जब बढ़े तो फिर जिनको ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, आखिर उनके मार्क्स घट कैसे गए हैं? एसएससी मतलब एक नया ही तरीका ढूंढ रही है। किसी के कंप्यूटर में बढ़ा दिए मार्क्स, किसी के कंप्यूटर में मार्क्स घटा दिए। सेम ही स्कोर वाले, मैं आपको दिखाऊंगा, सेम ही स्कोर वाले का मार्क्स बढ़ा दिया गया है, किसी का घटा दिया गया है। फिर क्या किया है ना, किसी के रॉ मार्क्स ही घटा करके उसको एलिमिनेट कर दिया आपने एग्जाम से, और किसी का रॉ नॉर्मलाइज करके बढ़ा करके आपने जॉब दे दिया। मतलब क्या कैलकुलेशन लगाए हो, कुछ नहीं पता। और रॉन्ग किसको आपने रॉन्ग माना है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसका आंसर एक्चुअल में सही है, बट एसएससी ने रॉन्ग मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि कुछ बच्चों ने उसको चैलेंज किया। एसएससी ये तक नहीं देख रही, इतनी बड़ी संस्था ये तक नहीं देख रही कि जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा रहा है उसकी वैलिडिटी को आप चेक भी नहीं कर रहे हो। आप चेक ही नहीं कर रहे हैं भाई, मतलब हद है। अब यहां जरा देखिए क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन है कि ये जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। इसका आंसर है ना यमुना, एसएससी ने ऑलरेडी आंसर की में लिया, जो आंसर सही भी है, ठीक है। लेकिन अब एसएससी ने चेंज कर दिया, क्या लिखा है? फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, है ना, फुल मार्क्स इज बीन अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट। मतलब जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको 3 मार्क्स मिल गए, जिसने गलत अटेम्प्ट किया उसको 4 मार्क्स मिल गए, जिसने है ना यमुना है ना टिक करके रखा था उसको कोई मार्क्स नहीं मिले, उसको 0 मिले, ठीक है। ये इस तरह से एसएससी का चल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन राइट है बट इसको भी रॉन्ग मान लिया, इसमें भी डिस्क्रिपेंसी मान ली है। अगला क्वेश्चन, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था हिंदू रिलीजन का, वो कितना था? इसका आंसर 16.8 है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसमें आंसर सही है। इसको रॉन्ग क्यों मान लिया गया? ये मान लिया गया क्योंकि जो एक सपोज आप, मतलब ये जो अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ 14 जो है ना 14.3 की जगह यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। अरे भाई, कॉमा लगा हो, पॉइंट ही लगा हुआ, ये तो फिर भी आंसर ये गलत ही है ना। अगर बच्चा इसको किसी भी तरीके से टिक करता तो ये आंसर तो गलत ही है। तो इसको रॉन्ग मानने का तो सेंस भी नहीं बन रहा, बट इसको भी रॉन्ग मान करके सबको नंबर अवॉर्ड कर दिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे देखिए। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तब तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहां पर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडिया। ये तो सही है ना भाई, क्योंकि इसने इंडिया की सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया।
अभी मुगल को लेकर के औरंगजेब को लेकर के ऐसे ही विवाद चल रहा है। दूसरा, इट ब्रॉट इनटू पावर अ न्यू बैंड ऑफ इन्वेडर्स जिनको मुगल कहते हैं, ये भी तो सही है, और इसमें भी डिस्क्रिपेंसी मान ली है। मतलब ये सही है, इसका ऑप्शन सही है, सब कुछ सही होने के बाद इसमें भी डिस्क्रिपेंसी मान ली, इसमें भी नंबर अवॉर्ड कर दिए, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। आप इसके सारे ऑप्शन को पढ़िए, आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़िए, ठीक है, वहां पर ये क्लियरली मेंशन है। और यहां पर एक डिस्टिंग्विश जज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेजेंट, बस फर्क थोड़ा सा हो सकता है कि जज के जगह एक ज्यूरिस्ट वर्ड का था, दोनों का मतलब लगभग सिमिलर ही है और इससे कोई क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, ये तो क्या सही है। एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट है ना, ये भी सही है। एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहीं ये क्लियर स्टेटमेंट कि ये जो है ये आंसर इसका होगा, ये गलत है, ठीक है। बट एसएससी ने इसको भी डिस्क्रिपेंसी कंसिडर किया, इसमें भी मार्क्स अवार्ड कर दिए, बहुत अच्छा। अब आते एक और क्वेश्चन, अब एसएससी का आप मतलब लापरवाही की तो हद होती है भाई, मतलब क्या सोच रहे हो। ये क्वेश्चन देखिए, कुषाण एम्परर कनिष्का हु रूल्ड फ्रॉम द है ना लेट फर्स्ट टू अर्ली मिड सेकंड सेंचुरी, वो कौन से नंबर का रूलर है। अब देखिए, नो डाउट ये क्वेश्चन डिबेटेबल था, ठीक है, बट यहां पर मैं प्रॉब्लम क्या रेज कर रहा हूं, एसएससी ने पिछले 2-3 साल से इसका आंसर थर्ड कंसिडर किया, इवन इससे पहले वाले आंसर में भी उसने इसका आंसर थर्ड ही लिया, और कई साल से वो यही कर रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, अब इसमें उन्होंने मतलब एक समय आप इसको सही मानिए, बच्चा वो तैयारी करके, हमने कहीं ना कहीं बच्चों ने ये रट लिया भाई कि इसका आंसर तो यही है, ठीक है, क्योंकि एसएससी यही मान रही है तो यही है, यही मार के आते नहीं। अब जब हमने टिक करके आया तो अब इसमें आपने डिस्क्रिपेंसी मान ली, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अरे आपका डिसीजन क्या है, मतलब आपसे छोटा छोटा जो टेस्ट लेने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन सब है, जो मॉक कंडक्ट करती है, वो आपसे बेहतर, मतलब एक साधारण, मुझे तो कभी अभी लगता है एक एसएससी एस्पिरेंट एसएससी से बढ़िया क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकता है, मतलब इस लेवल की लापरवाही है। अब ये तो कहे ठीक है, इसने इतने इतने क्वेश्चन मार्क्स किए हैं और सबको नंबर दे दिए, मतलब 40-40 नंबर का है ना प्रॉफिट मिल रहा है बच्चों को। अब सोचिए, जिसने ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये मतलब ये 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर लिए हैं, 9 मतलब 20 वाले शिफ्ट में, उसको 40 नंबर मिल गया, फ्री का 40 नंबर मिल रहा है, ठीक है, यही तो हो रहा है ना। मतलब जहां कोई कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, कोई सोचा नहीं गया, अच्छा इस क्वेश्चन पे ज्यादा रिपोर्ट आया, इसका आंसर चेंज कर दो, है ना। और अभी क्या है, चूंकि एसएससी को ये डर है कि भाई बच्चे कोर्ट जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, सबको मार्क्स दे दो, सबको। अरे भाई जब आप सबको ही दोगे तो फिर कैसे आप एलिमिनेट कर पाओगे, आप सेलेक्ट कैसे करोगे बच्चे को, किस बेसिस पे करोगे। एक दिन के शिफ्ट के 25 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन रॉन्ग ही ले लोगे, तो कहां से होगा। और अब देखिए, अब दूसरा मैटर ये तो समझिए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर रॉ मार्क्स ही घटा दिए हैं भाई। अब ये तो इस ब्लंडर का तो मुझे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। उधर तो फिर भी चलो कि सबके मार्क्स बढ़ाए, इसका क्या रीजन दोगे भाई कि नॉर्मलाइजेशन में आप 2 ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और दोनों ही शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे किसी के नंबर बढ़े हैं, किसी के घट गए, और कोई सेंस नहीं बन रहा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर देखिए, एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग वाले सेक्शन में 163 मार्क्स बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है, नो डाउट। उसका देखिए नॉर्मलाइज करके 158, मतलब 5 मार्क्स घटा दिए, मतलब 5 मार्क्स से सिलेक्शन से ही बाहर कर दो आप भाई उसको, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। मतलब आपने 5 मार्क्स बस यूं ही घटा दिए हैं, रीजन। अगला और देखिए, यहां पर एक कैंडिडेट का देखिए जरा, है ना, इनका स्कोर है, ठीक है, सेक्शन 1 में रॉ स्कोर है 152, नॉर्मलाइज स्कोर देखिए, ये मैथ रीजनिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइज स्कोर 140, बहुत अच्छे। 12 ही मार्क्स, मतलब प्लस 12 मार्क्स खत्म, 12 मार्क्स खत्म, मतलब सेलेक्टेड हुआ बच्चा बाहर, कंपटीशन से ही बाहर। और देखिए, एक बच्चे का यहां पेपर देखिए, 151 मार्क्स हैं उनको, ठीक है, रॉ स्कोर है, और नॉर्मलाइज स्कोर 138, फिर अगेन प्लस यानी -12, बेसिकली -12 कर दिया है। रॉ मार्क्स में 12 नंबर, आप रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज करके, मतलब नॉर्मलाइजेशन होता है 1 2 3 4 5, मतलब 12 मार्क्स का, वो भी रिडक्शन, मतलब नॉर्मलाइज में आप बढ़ाने की जगह आप इतना बड़ा रिडक्शन कर रहे हो। जब प्री में जहां पर 20-20 30-30 50-50 शिफ्ट में हो रहा है, वहां नॉर्मलाइजेशन, वहां पर नॉर्मलाइजेशन का केस समझ में भी आता है, उस तरह का नॉर्मलाइजेशन। यहां कौन सा नॉर्मलाइजेशन है, और रिडक्शन इतना,
मतलब जहां 30-30 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है वहां पर भी रिडक्शन इतना नहीं होता, और यहां पर रिडक्शन देख रहे हो आप, 12-12 मार्क्स का, मतलब बच्चे को सीधा ही कंपटीशन से आपने निकाल दिया। आगे देखो, है ना। अब मैं आपको एक कुछ और चीजें दिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए क्या है, कुछ लोग यहां पर देखिए 1676 नॉर्मलाइज करके 180, यहां नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिया। एक और का मैं दिखा रहा हूं आपको, है ना, 159 नॉर्मलाइज करके, है ना, 170, बहुत अच्छा, है ना। यहां पर देखो 144 नॉर्मलाइज करके 153, मतलब कहीं पर आप नॉर्मलाइज करके मार्क्स बढ़ा दे रहे हैं, कहीं पे नॉर्मलाइज करके आप मार्क्स रिड्यूस कर दे रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं है। अभी एक और चीज मैं आपको यहां दिखाता हूं, जरा इस भाई का देखिए, इनके कंप्यूटर में 26 मार्क्स, मैंने इनसे बात भी की, है ना, इनका रिड्यूस कर दिया। अगर इनको एक प्लस मार्क्स मिलता, ठीक है, तो इनका जितना टोटल बन रहा था, इनको एक्चुअली इनको पोस्ट मिल गया है, ठीक है, और इनको मिलता, अगर +1 मार्क्स मिलता तो इनको आराम से एसओ मिलता, जो उनका ड्रीम पोस्ट था, लेकिन इसके मार्क्स घटा दिए। और यहीं पे इनके देखिए, इनके 26 मार्क्स कंप्यूटर में है, और इनके 4, 4.5, 4 से भी ज्यादा, है ना, 4.8 मार्क्स आपने प्लस कर दिए हैं। मतलब इसको, है ना, आपने घटा करके, है ना, जो ड्रीम पोस्ट मिल सकती थी, इनको जो पोस्ट मिल सकता उससे बाहर कर दिया। इसको, है ना, आपने 4.5, 5 मार्क्स बढ़ा करके दे दिए। मतलब क्या है ये, हो क्या रहा है एग्जाम एसएससी के अंदर है भाई? कौन ये डिसाइड कर रहा है, कौन इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? किसी के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इतने इतने घट रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप 159 से 170 आप बढ़ा रहे हो, यहां पर 11 मार्क्स, और यहां पर 163 पे जरा ये देखो, 163 में आप 5 मार्क्स उल्टा घटा दे रहे हो। मतलब हद होती है कोई चीज की। एसएससी क्या नॉर्मलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया बना रहे हो, किस तरीके से आप बच्चे, मतलब अगर नहीं लेना है पहले ही क्लियर कर दो। मैं मतलब मुझे अब बिल्कुल भी, कैसे लोग ट्रस्ट करे, मैं एसएससी की चीजें पढ़ा रहा हूं, अब तो पढ़ाने मुझे डर लग रहा, बच्चे क्वेश्चन करें क्या जवाब दीजिए, दोगे एज अ टीचर, आप क्या बोलोगे, एज अ फ्रेंड भाई उसको क्या सजेस्ट करोगे? किसी को मैं कैसे सजेस्ट करूंगा भाई एसएससी की प्रिपरेशन करो, अगर ये हालात रही, जहां आप मेहनत भी करो, पर कोई गारंटी नहीं है आपका सिलेक्शन होगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब इतना अनसर्टेन एसएससी, मतलब ये किस लेवल का पागलपन है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि एसएससी क्या करना चाह रही है एग्जैक्टली। हद है भाई। और इस बार तो भाई, मतलब केस तो होना ही होना चाहिए, और जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्टेप्स हैं, वो लिए जाने चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, ये जो हो रहा है ये एसएससी के अंदर नहीं चलेगा। इस तरह का नॉर्मलाइजेशन, इस तरह का जो डिस्क्रिपेंसी, है ना, इस तरह की जो प्रॉब्लम, डिस्क्रिपेंसी क्वेश्चन में नहीं भाई, आपके सिस्टम में हो गई है। मतलब आप क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी डाल रहे हो, आपके सिस्टम में डिस्क्रिपेंसीज हो गई है। अरे बच्चों को जवाब चाहिए भाई, कि कहां से, क्या क्राइटेरिया है आपका? आपके नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कोई भी क्राइटेरिया बना दे रहे हो। अभी भी सवाल यह कर रहा है कि अगर इतने मार्क्स लोगों के बढ़े ही हैं, ठीक है, तो फिर उन बच्चों का जिनका 330 या उससे प्लस मार्क्स आ रहा था, 320 प्लस मार्क्स आ रहा था, आखिर उनका नॉर्मलाइजेशन आपने ऐसा क्या किया कि उनको 300, है ना, 33-34 मार्क्स का भी कट ऑफ वो क्रॉस नहीं कर पाए? इनको आपने क्या दिया है? जब आपने 10 क्वेश्चन को रॉन्ग मान करके सबको वो नंबर दिए हैं, तो आखिर ऐसा क्या इनको कुछ नंबर मिला ही नहीं? इनका कुछ नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आपने इनके और मार्क्स घटा ही दिए हैं। भाई कंपटीशन से ही बाहर करो, और किन को घुसा, और उन बच्चों का कैसे आपने सिलेक्शन करवाया है जिसके 221 मार्क्स आ रहे थे, उनको आपने, है ना, 307 नंबर ऑफर कर दिए, प्लस 96 नंबर। यहां कौन सा नॉर्मलाइजेशन लगा है? अगर मान लीजिए इसके 10 क्वेश्चन आपने दे भी दिए, इसको 40 मार्क्स मिले, फिर भी इनको वो जो 56 प्लस मार्क्स कहां से आए हैं? ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है? 299 वालों को जो आपने दे दिया है ना, हाईएस्ट पोस्ट दे दिया, एएसओ इन एमईए में भर दिया है, कहां से? उसका नॉर्मलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया किया है? यहां तो आप घटा दे रहे हो, वन से मतलब 163 बच्चा, है ना, 180 में 160, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट में 80 प्लस स्कोर कर रहा है, उसके नॉर्मलाइजेशन नंबर घट रहे हैं भाई। मतलब लाजवाब है एसएससी, मतलब धन्य है। मतलब एसएससी से तो पूरी उम्मीद ही खत्म हो गई है भाई।
मतलब एक इशू नहीं है, मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने एसएससी के सारे ही पॉइंट को डिस्कस किया। इवन मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया, जिन लोगों ने देखा वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए, है ना। इससे पहले मैंने एसएससी से रिलेटेड 2 वीडियोस डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाने, अगर आप नए हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कैसे एसएससी रिजर्व लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है ना। मैंने उसे पूरा, मतलब एसएससी को खुद आइडिया नहीं आ रहा, मतलब मेरे जैसा एक नया टीचर, एक साधारण टीचर भी एसएससी को अच्छे आइडिया सजेस्ट कर सकता है, बट एसएससी जो इतनी बड़ी संस्था है वो सोच ही नहीं पा रही है, उसके पास इतने लोग हैं, वो कुछ आइडिया नहीं कर पा रहे हैं। एसएससी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा बच्चों के फ्यूचर के लिए, ये बच्चों के फ्यूचर की बात है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतना लापरवाह नहीं हो सकती, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आई होप कि, है ना, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये जो कैंपेन शुरू हुआ है, ये कंटिन्यू रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और एसएससी से ये लेजिट आंसर मांगे, है ना, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े हो, ताकि एसएससी ये जवाब दे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या क्राइटेरिया है एसएससी के अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भाई बुरे तरीके से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी जिन लोगों ने पिछला 2 वीडियो एसएससी से रिलेटेड नहीं देखा, आप जरूर जाकर के देखिए, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर उसको वॉच करिए। एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स को, एसएससी में रिजर्व लिस्ट कैसे आ सकती है, उन सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है, आप उसको समझिए और ज्यादा